मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे वॉक करना है, आई हैव टू वॉक। मुझे हॉस्पिटल जाना है, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल, राइट। मुझे बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउटसाइड। सो हियर डोंट यूज टू, बिकॉज आउटसाइड, इनसाइड, दिस वर्ड आर सच अ वर्ड बिफोर विच you should not use preposition. So outside, inside, okay, so do not use preposition. यहां पे preposition के यूज नहीं होते हैं. So आप बोलेंगे I have to go outside, I have to go inside, I have to go abroad. So इन वर्ड के पहले कभी भी preposition यूज ना करें. I hope this is clear to you. If you know any other word before which preposition to is not used, please write it in comment. अगर आपको ऐसे वर्ड पता है जिसके पहले preposition to यूज नहीं होता है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं. I hope this is clear to you. Let's move on to next sentence. मुझे देखना है, I have to see. मुझे देखना है, I have to see. मुझे एग्जाम देना है, I have to appear in exam. I have to appear in exam. है ना. यहां पे गिव मीन्स ऑलवेज नॉट देना, राइट. सो एग्जाम देने का क्या होगा, अपियर इन एग्जाम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक. मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक. मुझे लिखने दो, लेट मी राइट. नींबू शरबत बनाने दो, लेट मी मेक लेमोनेड. I hope this is clear to you. Let's move on to next sentence. मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, let me go. मुझे जाने दो, let me go. मुझे बैठने दो, let me sit. मुझे नाचने दो, let me dance. मुझे सोने दो, let me sleep. मुझे गाने दो, let me sing. In this way you can compose other sentence as well. I hope this is clear to you. Let's move on to next sentence. I hope this is clear to you. Let's move on to next sentence. What is this? मुझे बताने दो, let me tell. मुझे बताने दो, let me tell. I hope this is clear to you. Now let's move on to next sentence. कुछ नहीं होगा, nothing will happen. कुछ नहीं होगा, nothing will happen. कुछ नहीं होगा, nothing will happen. क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. What's going on? क्या चल रहा है, What's going on? क्या लिख रहा है, What are you writing? What are you writing? क्या लिख रहा है, What are you writing? So what is a interrogative word? What are you writing? तुम क्या लिख, वॉट आर यू राइटिंग. तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, वॉट आर यू स्पीकिंग, राइट. तो ऐसे सेंटेंस आप खुद से भी बना सकते हैं. और अगर आप लिखते हैं ऐसे सेंटेंस तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएं. आई होप यहां तक आपको समझ में आया. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस. कुछ बताओ, टेल मी समथिंग. कुछ बताओ, टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग. कुछ बताओ, टेल मी समथिंग. कुछ बताओ, टेल मी समथिंग. कुछ सुनाओ, सिंग मी समथिंग. कुछ बोलो, स्पीक समथिंग. कुछ बोलो, स्पीक समथिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कुछ लिखो, राइट समथिंग, राइट समथिंग. कुछ खाओ, ईट समथिंग. कुछ पियो, ड्रिंक समथिंग. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस. हमें यही चाहिए, हम, दिस इज वॉट वी नीड. हमें यही चाहिए, दिस इज वॉट वी नीड. तुम बड़े जिद्दी हो, यू आर वेरी स्टबर्न. तुम बड़े जिद्दी हो, यू आर वेरी स्टबर्न.
यू आर वेरी स्टबर्न। तुम बड़े लालची हो, यू आर वेरी ग्रीडी। तुम बड़े लालची हो, यू आर वेरी ग्रीडी। तुम बड़े शातिर हो, यू आर वेरी क्लेवर। तुम बड़े हिम्मत वाले हो, यू आर वेरी करेजियस, राइट? सो दिस वे यू कैन कंपोज अदर सेंटेंस एज वेल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। तुम ही ने कहा था, यू वर द वन हु सेड। तुम ही ने कहा था, यू वर द वन हु सेड। नेक्स्ट सेंटेंस, यह क्या पागलपन है, व्हाट्स मैडनेस इज दिस। यह क्या पागलपन है, व्हाट्स मैडनेस इज दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे ध्यान से करो, डू इट केयरफुली। इसे ध्यान से करो, डू इट केयरफुली। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लाइक्ड इट अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लाइक्ड इट अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बोलने दो, लेट हर और हिम स्पीक। इन केस ऑफ फीमेल यू विल से हर, in case of male you will say him. So let her speak for female. For male let him speak. उसे बोलने दो। Let's see next sentence. ध्यान से जाना, go carefully. ध्यान से जाना, go carefully. ध्यान से देखना, watch carefully. ध्यान से पढ़ना, read carefully. Okay, I hope this is clear to you. Let's see next sentence. जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट। पागल मत बनो, डोंट बी मैड। डोंट बी मैड। सनकी मत बनो, डोंट बी कैप्रिशियस। कैप्रिशियस, राइट? सो दिस इज फॉर सनकी माइंडेड पीपल और स्नेक माइंडेड पीपल। I hope this is clear. Let's see next sentence. कैसे समझाऊं उसे, how to explain to him. कैसे समझाऊं उसे, how to explain to him. I hope this is clear to you. Let's see next sentence. अजीब इंसान है, he is a strange person. अजीब इंसान है, he is a strange person. ये सभी सेंटेंस आप रियल लाइफ में जरूर ही यूज करते होंगे, राइट? सो इन सभी सेंटेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड मस्ट यूज इट ड्यूरिंग योर रियल कॉन्वर्जेशन। आपने रियल लाइफ में जब आप बातचीत करते हैं तो इन सभी छोटे छोटे सेंटेंस को जरूर यूज करें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रह पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह दुनिया मोह माया है। दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। यह दुनिया मोह माया है। दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसे संभालो, हैंडल इट। इसे संभालो, हैंडल इट। इसे संभाल कर रखो, देन व्हाट विल यू से? कीप इट केयरफुली। कीप इट केयरफुली, राइट? इसे संभाल कर रखो, पुट इट केयरफुली। Put it carefully, right? So both are right, correct sentence. So I hope this is clear to you. Now let's move on and see next sentence. Next sentence क्या है? पकड़ो इसको, hold this. पकड़ो इसको, hold this. छोड़ दो इसको, leave this. है ना? Leave this. Let's see next sentence. इस बार छोड़ दो, leave it this time. इस बार छोड़ दो, लीव इट दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं का नहीं छोड़ा, लेफ्ट नो वेयर। कहीं का नहीं छोड़ा, लेफ्ट नो वेयर। दीज आर ऑल स्मॉल sentences used in your real life situation.